हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, अपन जो अपना ऑप्टिक्स वाला पोर्शन चल रहा था उसमें जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि डिफरेंट क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेन का सेकंड वेवलेट्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, तरंगा कितने कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो उसी में अपन आगे की तरफ चर्चा करने के बाद लास्ट में मैंने थोड़ा सा आपको वाईडीएससी के बारे में बताया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे होता है, चर्चा ली थी उसके बारे में। ठीक है, वो मैंने बताया था कि कैसे कैसे स्लिट होंगी, कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की थी। उसी में आज अपन वाईडीएससी पढ़ रहे हैं। वाईडीएससी, हाँ ठीक है ना, व्यतिकरण ही है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है ना, इंटरफेरेंस के लिए था। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का उसका जो डायग्राम था क्या था वो मैंने बता दिया। अब जो इंटरफेरेंस था, व्यतिकरण का जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, और फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है ना, उन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं उसी में चर्चा करता हूँ कि व्यतिकरण का सिद्धांत है ना, उसी में है भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्यतिकरण का सिद्धांत भाई, व्यतिकरण का सिद्धांत क्या कहना चाहता है उसको अपन सब, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस क्या है उस सब चीज़ की अपन चर्चा करेंगे भाई। प्रिंसिपल ऑफ क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, देखो भाई, व्यतिकरण कुछ नहीं होता। व्यतिकरण तुमने देखा भी होगा, छोटी क्लास 12th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे कि जैसे मान लो अपनी दो वेव होती, y1 इक्वल टू, ऐसे पढ़ते थे भाई a साइन, और वही चीज़ की चर्चा मैं करूँगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 इक्वल टू पढ़ते थे आप कितना b, मान लो इसको b साइन कितना ओमेगा टी माइनस कितना के एक्स, ऐसे दो वेव पढ़ते थे। और बोलते हैं जब ये वेव लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की और कला संबंध सोर्स से आ रही हैं, तो अपन ने बोला था कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स हो ही नहीं सकते, दो स्वतंत्र सोर्स कभी भी कला संबंध नहीं करते। अपन एक ही सोर्स, एक सोर्स को ही लाइट को अपन दो लाइट में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मानी थी, और इसका अपन ने अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू जाना था, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुमने ये जाना था कि मान लो एक अपनी तरंग इस टाइप से आ रही है, कुछ जैसे भी आ रही है, और दूसरी तरंग मान लो कैसे भी आई है, ठीक है ना, इस टाइप से आई कोई ज़्यादा की। ठीक है, तो परिणामी तरंग जब ये मिलेंगी दोनों के एक दूसरे का अध्यारोपण होगा, तो इन बिंदुओं पर कहीं इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं इसकी तीव्रता क्या हो जाती है, बहुत कम। ठीक है, मतलब ये तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी, ये तीव्रता क्या हो जाएगी इनकी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब ये आपस में मिली, तो आपस में जब ये मिले, तो यहाँ से जब मैक्सिमा से मैक्सिमम मिला तो ये और ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है, जब ये अपोजिट फेज में थी ऐसे, तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम होके क्या हो गया, जीरो हो गया, मैक्सिमम होके क्या हो गया, मिनिमम होके क्या हो गया, जीरो। तो दो वेव आ रही थी, तो इस टाइप से उनकी क्या होती है, सुपर पोजिशन, बाद अपन को क्या मिलेगा, इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा, मतलब उसकी तीव्रता मिलेगी। और तीव्रता में ये मिलेगा कि जिन बिंदुओं पे समान मतलब सेम फेज में मिलेगा वहां तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, और अपोजिट फेज में मिलेगा वहां तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। वहां तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, शून्य हो जाती है। ठीक है, तो एक में तीव्रता का मान बहुत ज्यादा, एक में तीव्रता क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, मतलब वो घटके क्या हो जाएगी, लगभग जीरो हो जाएगी। इसको विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। तो इंटरफेरेंस में कुछ नहीं होता, इंटरफेरेंस में जितनी इंटेंसिटी पहले थी उतनी बाद में मिलती है। ओनली होता क्या है, कहीं ज़्यादा हो गई, कहीं क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इंटेंसिटी का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। तीव्रता का क्या होगा भाई, पुनर्वितरण होगा। मैं इस चीज़ को प्रूव कराऊंगा। जितनी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में आती है I1 प्लस I2, उतनी इंटेंसिटी बाद में मिलेगी I1 प्लस I2 मिलेगी। बाकी कुछ नहीं होता, बाकी होने का ये उनका पुनर्वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट, बाकी इंटरफेरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं इंटरफेरेंस के गणितीय विश्लेषण, तो फिर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे उसका ना, मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो अपन वाईडीएससी पढ़ रहे हैं भाई, और वाईडीएससी में सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत में अपन क्या बात करते हैं, व्यतिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो कला संबंध स्रोत, ठीक है, मतलब दो कला संबंध स्रोत समान आयाम क्या है, लगभग समान आयाम समान आवृत्ति की तरंगे हैं, जब वो किसी बिंदु पे अध्यारोपित होती हैं, तो जो परिणामी तीव्रता है वो क्या होती है, दोनों जो प्रकाश तरंगे का क्या होती है, पुनर्वितरण प्राप्त होती है। ठीक है ना, जो दोनों तीव्रता पहले थी उतनी तीव्रता बाद में होती, क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं, बाकी ऐसा
कुछ नहीं है। तीव्रता का क्या होता है? पुनर्वितरण प्रभावी क्या होता है? व्यतिकरण होता है। तीव्रता का पुनर्वितरण प्रभावी क्या होता है? व्यतिकरण होता है। हूँ जब समान लगभग समान आयाम, जब लगभग लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति, समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो कला संबंध प्रकाश तरंगें, दो कला संबंध प्रकाश तरंगें कला संबंध प्रकाश तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो, किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो, बिंदु पर अध्यारोपित हो, तो तीव्रता के पुनर्वितरण के प्रभाव को दोनों प्रकाश तरंगों की तीव्रता, प्रकाश तरंगों की तीव्रता के पुनर्वितरण के प्रभाव को, पुनर्वितरण के प्रभाव को, व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं भाई, व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? व्यतिकरण कहेंगे अपन। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरफेरेंस। क्या होता है? ओनली तीव्रता का क्या होता है? पुनर्वितरण। मैं इस चीज को कराऊंगा आपके लिए, ठीक है ना? अभी तक के लिए इतना ही ध्यान रखेंगे। तीव्रता का क्या होता है भाई? पुनर्वितरण होता है। ठीक है, अब देखो भाई, जब मान लो ये प्रकाश S से S1 S2 से चल रही थी, अब ये पर्दे पे कहीं अध्यारोपित हो, तो जहां अगर ये समान कला में अध्यारोपित होंगी, समान कला मतलब सेम फेज में अध्यारोपित होंगे, वहां तीव्रता अधिकतम होती और वहां उसे अपन क्या बोलते हैं? समपोषी। और जबकि तीव्रता जहां ये अपोजिट फेज में विपरीत कला में अध्यारोपित होगी, तो वहां जो पर्दा होगा वहां पे तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती। और उस तीव्रता को अपन क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, एदित। ठीक है, मैं लिखता हूं, जब प्रकाश तरंगें पर्दे के किसी पर पर्दे के किसी बिंदु पर, जब प्रकाश तरंगें पर्दे के किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, कला में अध्यारोपित, समान कला में अध्यारोपित, तो तीव्रता का मान अधिकतम, तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। ये संपोषी व्यतिकरण, कभी तीव्रता का मान अधिकतम होता है जिसे कहा जाता है, अर्थात वहां दीप्त प्रिंजे प्राप्त होते, अर्थात दीप्त बोले तो चमकीली, अर्थात वहां दीप्त प्रिंजे प्राप्त होते हैं, अर्थात वहां दीप्त प्रिंजे प्राप्त हो। ठीक है भाई, और जब विपरीत कला में मिलेगी अध्यारोपित होंगे, वहां तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण। और वहां अदीप्त या काली प्रिंजे प्राप्त हो। ठीक है, इसको भी लिख दूं, जबकि जबकि प्रकाश तरंगें प्रकाश तरंगें प्रकाश तरंगें पर्दे के किसी प्रकाश तरंगें पर्दे के
किसी बिंदु पर विपरीत कला, किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित अध्यारोपित तो वहाँ तीव्रता का मान, तो वहाँ तीव्रता का मान कम प्राप्त होता है, प्राप्त होता से विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, से विनाशी व्यतिकरण, से विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। अर्थात वहाँ मतलब पर्दे पर, हाँ? अर्थात वहाँ अदीप्त, और अदीप्त बोले तो काली प्रिंजे, काली प्रिंजे प्राप्त हो, काली प्रिंज प्राप्त से क्या बोलते हैं अपन, व्यतिकरण का सिद्धांत बोलते हैं, से ही व्यतिकरण का सिद्धांत कहा जाता है, से ही व्यतिकरण का सिद्धांत कहा जाता है। सेम फेज में संपोषी अपोजिट फोज, विनाशी मतलब खत्म कर देगी, विनाश हो जाए, व्यतिकरण का सिद्धांत कहा जाता है भाई, ये क्या बोलेंगे अपन, व्यतिकरण का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। मैं हमेशा यही चर्चा करूँगा, समान फेज में सेम में संपोष, अपोजिट में विनाशी, जहाँ संपोषी होगा वहाँ दीप्त प्रिंज बने, और जहाँ विनाशी होगा वहाँ अदीप्त काली प्रिंज। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसका करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखेंगे भाई। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है भाई, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल ट्रिक आप बोलना, ठीक है। ये एग्जाम में आता भी है कई बार, और 12th में तो था ही, यहाँ भी आता है अपने एग्जाम में भी, और उसको अपन कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ तो तुम अलग तरीके से, और कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पतांतर तुम पढ़ के आए, उसको मैं करूँगा और उसके बाद उसका प्रूव भी, है ना। कलांतर बराबर कितना होता है, 2π/λ इंटू पतांतर, तो एक बार तो उसका पहले यूज कर लूंगा और फिर उसके बाद उसका क्या करवा दूंगा, प्रूव करवा दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो भाई, गणितीय विश्लेषण जब अपन अब इसका गणितीय विश्लेषण करें, तो मैंने कल तुमको डायग्राम बताया था भाई। कल डायग्राम कैसे बताया था, जहां अपना एस एक प्रकाश स्रोत था, अब एक से तो अपन दो कला संबंध बता सकते, अलग अलग यूज करें, मान लो एस और एक दूसरा, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कला संबंध हो ही नहीं सकते। क्या किया यंग डबल स्लिट, मतलब यंग ने क्या किया, यहाँ एस था, से लाइट आई, उसने एक अपारदर्शी पर्दा लिया, एक अपारदर्शी पर्दा ऐसे लिया, और उसमें दो छोटी स्लिट बना दी, चित्र कर दिए छोटे छोटे, तो बहुत बड़े हो गए भाई, छोटे करने हैं। ये ऐसे स्लिट बना दी और ऐसे क्या कर दिए, छेद बना दिए ऐसे छोटे, और उनको बोल दिया इसने S1 S2। अब यहाँ से लाइट तो सब जगह जा रही थी, यहाँ से लाइट तो सब जगह, लेकिन यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलेगी। ये एक ही लाइट सोर्स था, इससे दो लाइट सोर्स बना लिए, और दोनों क्या है, सेम लाइट के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कला संबंध हो जाएंगे। कई आवृत्ति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, यही चीजें करते हैं अपन। मैं लिखता हूँ, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करने के लिए माना, है ना, अपन दो लाइट सोर्स मान लेते हैं कि S1 S2 दो क्या हैं, प्रकाश तरंगे हैं। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण के लिए, व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण के लिए, गणितीय विश्लेषण माना S1 तथा S2, S1 तथा S2 दो
समान आवृत्ति के कला संबंध, कला संबंध, ठीक है भाई। इनकी कंडीशन क्या थी वो मैंने बता दी, एक लाइट सोर्स, हाँ अपारदर्शी पर्दा लगा के कल लिखवाया था, ठीक है। हाँ, आवृत्ति के लगभग कला संबंध, तब इन दोनों से सुनना भाई फिर से, अपन ने क्या मान लिया, इसका व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करना है, तो अपन ने मान लिया व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के S1 S2, कल मैंने बताया था दो समान आवर्ती कला संबंध इंडिपेंडेंट कभी सोर्स हो, अपन ने एस एक सोर्स से ही दो सोर्स प्राप्त कर ली, ठीक है ना। अब जब ये दोनों तरंगे वहां से निकल रही है, प्रकाश किरणें पर्दे के किसी, मान लिया मैंने कोई पॉइंट है पर्दे पे, वहां पे अध्यारोपित हो रही है। अब अगर ये दोनों वहां पे समान कला में अध्यारोपित होती है तो वह समान व्यतिकरण, अगर विपरीत कला में अध्यारोपित होंगे तो वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं चीजें करूंगा ऐसे सारी चीजें। जब ये पर्दे के बिंदु P पर अध्यारोपित हो, अब अध्यारोपित हो गई तो S1 से कहाँ चली P और S2 से कहाँ चली P, दोनों के बीच पदांतर कितना हो गया बताओ, दोनों का रास्ता कितना हो गया, एक ने S1P दूरी तय की और एक ने कितना S2P दूरी तय की, ठीक है ना। तो मैं बात कर लूँ इसके लिए, अतः अध्यारोपित होती हैं, अतः मैं लिखता हूं पर्दे के बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं, अतः S1P तथा S2P का मान दोनों प्रकाश तरंगों के लिए, दोनों प्रकाश तरंगों के लिए, दोनों प्रकाश तरंगों के लिए अलग अलग है, तरंगों के लिए अलग अलग है भाई। जो S1 चली, एक तो S1 से P चली तो S1P चली, एक S2 से P चली तो S2P चली, दोनों डिफरेंट है, मैं बताऊंगा अभी डायग्राम में, ठीक है। अतः S1P तथा S2P का दोनों का मान प्रकाश, S2P का मान दोनों प्रकाश तरंगों के लिए अलग अलग है, अलग अलग है भाई। अब अलग अलग है तो अपन अब आगे की बातें करते हैं। अलग अलग हैं तो जब पाथ अलग अलग है दोनों के लिए, क्या है S2P का अलग अलग है, के लिए पाथ कलांतर बराबर तुम पढ़ते हो 2π/λ इंटू पथांतर, जब पाथ ही अलग हो गया तो कलांतर भी क्या हो गया, अलग अलग हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा जिसके कारण कलांतर का मान के कारण बिंदु P पर, बिंदु P के कारण बिंदु P पर कलांतर का मान, कलांतर का मान भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है भाई, अलग अलग होता है। ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, डायग्राम की बातें करते हैं, देखना भैया। मैंने क्या माना कि एस अपना एक लाइट प्रकाश स्रोत, एस अपना एक क्या है भाई, प्रकाश स्रोत, पॉइंट सोर्स है, प्रकाश स्रोत। अब ये प्रकाश स्रोत क्या करेगा, अब यहाँ पॉइंट सोर्स है तो बता दूंगा यहाँ से स्पेरिकल वेवफ्रंट निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र निकलेगा, है ना। अपन ने क्या माना कि यहाँ से किसी कोच भी दूरी है, यहाँ पे अपना एक अपारदर्शी पद, अपन को तो दो चाहिए, मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया, तो स्लिट बना दी छोटी छोटी। अपन को दो सोर्स चाहिए भाई, दो सोर्स चाहिए अपन को, यहाँ से दो सोर्स चाहिए, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इस अलग अलग कर दिया।
ये अपन ने 2 स्लिट बना दी भाई, छोटी छोटी 2 स्लिट बना दी, दिक्कत नहीं है। यहाँ एज ए मिड, यहाँ से देखो ये अपनी कोई S1 देता हूँ इसको, और ये अपनी कोई S2 स्लिट बोल देता हूँ, ठीक है। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका क्या है सेंटर पॉइंट, आगे भी बताऊंगा मैं। इनकी टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है भाई, कितनी होती है भाई, स्मॉल डी। कितनी डिस्टेंस होती है, स्मॉल डी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है भाई कितनी, स्मॉल डी। तो ये मिड सेंटर है इसका, तो ये d/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, d/2 होगी, ठीक है भाई। समझ लेना, डायग्राम आगे बार बार काम आएगा ये अपने डायग्राम, ठीक है। ऐसा अपना एक प्रकाश स्रोत था, अपन को 2 लाइट सोर्स चाहिए, कम से कम 2 तरंगे तो चाहिए, ठीक है। अब 2 तरंगे चाहिए तो एक तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ले, तो वो कला संबंध नहीं होंगे। अपन ने क्या किया, एक से एक के सामने स्लिट लगा दी, 2 स्लिट निकाल दी, तो 2 प्रकाश स्रोत की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ से किसी स्मॉल डी दूरी, यहाँ से कोई अपनी स्मॉल डी दूरी है ना, यहाँ से को स्मॉल डी मान लेता हूँ, कि अगर स्मॉल डी है कहीं इसको एक्स भी मानूंगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ से और यहाँ तक की बात करूँ मैं, इस ये चल के यहाँ आया, पॉइंट को मैंने कोई P0 नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने कोई नाम दे दिया, कितना भाई, P0 नाम दे दिया, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट के लिए देखो, सेंटर पॉइंट के लिए यहाँ से कोई वेव चलेगी तो ऐसे चलेगी, और यहाँ से कोई वेव चलेगी तो ऐसे चलेगी। अब सेंटर पॉइंट से जब ये वेव चली भाई, सेंटर पॉइंट से जब ये वेव चली, तो अगर मैं ऐसा मानूं, सेंटर से ये चल रही है भाई, ये सेंटर से चल रही है, ठीक है, और ये कहाँ पे आके मिली, सेंटर पे आके मिली, और यहाँ से ये चली तो ये कुछ ऐसे सेंटर पे आके मिली, गलत मिल गया, ठीक है। यहाँ से चली ये, यहाँ से अगर ये यहाँ आएंगी भाई, यहाँ से अगर ये ऐसे आई, ये ऐसे कुछ इधर से आएंगी, इधर ऐसे, अगर ये यहाँ P0 आई ऐसे मिलेंगी, अगर ये इधर आई तो यहाँ से ये ऐसे आके मिलेगी। अब जब ये यहाँ से इस पे आ रही है, तो S1 P0 और S2 P0 इनके द्वारा तय किया गया रास्ता क्या है, बराबर है, तो दोनों यहाँ पे समान कला में मिलेंगी, दोनों यहाँ पे किस पे मिलेंगी, समान कला में। तो P0 पे जो सेंटर फ्रिंज बनेगी वो समान कला में मिलेगी, तीव्रता अधिकतम होगी, तो दीप्त फ्रिंज, यहाँ कौन सी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, कब, लेकिन जब P0 कहाँ सेंटर है, तो ये इतनी जितनी दूरी चली ये भी इतनी दूरी चलेगी, तो यहाँ तो कितना बन गया, चमकीला बिंदु, ये सेंटर कैसा बनेगा, ब्राइट बनेगा, ठीक है। लेकिन मैंने बात की किसी पॉइंट P की, मैंने कहाँ की बात की, तो मैंने इसको कोई पॉइंट P नाम दे दूं भाई, इसको मैंने कोई पॉइंट नाम दे दिया P, और जो यहाँ से किसी डिस्टेंस y पे स्थित है, अगर xy कोऑर्डिनेट मानूं, ठीक है, ये कितने पे है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, y दूरी पे, सेंटर से कितनी दूरी पे है भाई, y दूरी पे है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, y दूरी पे, मैंने मान लिया कितना है, y0, ठीक है भाई। अगर इसको x मान लूंगा उस कंडीशन में तो ये y हो गया, तो xy कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इसको y मान लिया। अब यहाँ से S1 P0, S1 कितना भाई, P0 तो किसके बराबर हो जाएगा, S2 P0, तो P0 तो कैसा बनेगा भाई, P0 तो कैसा बनेगा, चमकीला बनेगा, P0 तो कैसा बना भाई, चमकीला बना। यहाँ तक तो आप चीजें, यहाँ से जितना चल के गई उतना ही ये चल के गई। अब मैं बात कर रहा हूँ बिंदु P की, जब ये बिंदु P पे अध्यारोपित हुई, ये यहाँ से लाइट कुछ इस टाइप से जाएगी, यहाँ से लाइट कुछ इस टाइप से जाएगी भाई, ऐसे गई, और जब ये यहाँ से गई, यहाँ से लाइट P0 पे कुछ इस टाइप से जाएगी, यहाँ से लाइट कुछ इस टाइप से जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई सुनो, जब ये लाइट यहाँ से यहाँ गई, P0 यहाँ पे P पे गई, तो देखो इसके द्वारा एक्स्ट्रा पाथ चला गया, इसके द्वारा तो इतना पाथ चला गया, इसके द्वारा अगर यहाँ से लंब डालूं तो ये डिस्टेंस क्या चली जाएगी, एक्स्ट्रा चली जाएगी उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे ये समान कला में मिल रहे हैं या अपोजिट कला में मिल रहे हैं, यहाँ पे ये समान कला में मिल रहे हैं या अपोजिट कला में मिल रहे हैं। तो उस वाली कंडीशन के लिए मैं सबसे पहले इनके बीच पाथ डिफरेंस निकालूंगा, इसका कोई इक्वेशन y1 मान लूंगा, इसका कोई इक्वेशन y2 मान लूंगा, ठीक है। और तब मैं यहाँ से इनका बीच पतांतर निकालूंगा, कितना, इनके बीच पतांतर निकल के आएगा भाई, पतांतर की वैल्यू निकालूंगा, ये कितना S2P, ज्यादा में से कौन सा घटा दूंगा, S1P, और पतांतर कलांतर बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पतांतर, है ना,
और कलांतर बराबर कितना हो जाएगा, देखो भाई कलांतर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये यूज करूंगा इस तरह में, के बाद मैं यूज कर लूंगा कलांतर, और कलांतर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/λ और इनटू कितना भाई पथांतर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। यहाँ से पथांतर निकालूंगा, पहले दोनों का पथों का अंतर निकालूंगा, मतलब दोनों के रास्तों में कितना अंतर आ रहा है। इस वाले के लिए तो दोनों के ये क्या है, पथांतर सेम है, इसलिए पी नोट कैसा बना, ब्राइट बना, चमकीला बनेगा, ब्राइट बना, चमकीला बनेगा। लेकिन जब ये पी पे जाके अध्यारोपित हुई तो मुझे पता नहीं है कि समान कलामें मिल रही, अपोजिट कलामें मिल रही। मैं पहले क्या करूंगा, पहले इनके बीच पतांतर निकालूंगा, कैसे H2P माइनस H1P निकालूंगा, ठीक है, पतांतर आ जाएगा, पतांतर से क्या निकालूंगा कलांतर, और उसके बाद देखूंगा कि ये समान कलामें मिल रही है या अपोजिट कलामें मिल रही है। समान कलामें मिलेगी तो समपोषी, अपोजिट कलामें मिलेगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक चीज और सिखा देता हूं, ये लो देखो, जब ये बिंदु प्रकाश स्रोत था तो यहाँ से कैसे अपने, यहाँ से बनेंगे अपने गोलीय तरंगागर, इस टाइप से अपने गोलीय तरंगागर बनेंगे, ऐसे अपने गोलीय तरंगागर बनेंगे, ठीक है, ऐसे अपने इस टाइप से गोलीय तरंगागर बनेंगे। अब ये गोलीय तरंगागर जब यहाँ जाएगा तो इसका विभाजन हो जाएगा, और अपन भी यही पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण किससे, तरंगागर के विभाजन से, व्यतिकरण किससे भाई, तरंगागर के विभाजन से। तो ये यहाँ जाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तरंगागर का विभाजन हो जाएगा। चलो तरंगागर का विभाजन कर देता हूँ, यहाँ पे ये तरंगागर का विभाजन ऐसे, यहाँ पे ये तरंगागर का विभाजन कैसे होगा भाई, ऐसे होगा, इस टाइप से तरंगागर का विभाजन। और यहाँ पे अगर तरंगागर का विभाजन करूँ, तरंगागर का विभाजन कैसे होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से तरंगागर का विभाजन होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से तरंगागर का क्या होगा भाई, विभाजन होगा। ये तरंगागर ऐसे ऐसे करके क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए अपन पढ़ते हैं व्यतिकरण किससे, तरंगागर के विभाजन से। किससे पढ़ते हैं भाई, व्यतिकरण किससे पढ़ते हैं अपन, तरंगागर के विभाजन से। ये क्या है भाई, अपना पर्दा है, ये अपना क्या है, पर्दा है। ये डी डिस्टेंस मान रखी है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मानूं तो इसको मैं एक्स भी मान सकता हूँ, तो क्या भी मान सकता हूँ भाई, एक्स डिस्टेंस मान सकता हूँ। तो अपन आगे आगे जाके डायरेक्शन करके कैपिटल डी फॉर्म में लिख देंगे, ये एक्स है, ये क्या है, इससे वाई दूरी पे क्या है भाई, पी पॉइंट है, कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे की बातें करते हैं अपन। अब सुनो भाई, जब मान लो ये S1 है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण का मैं विस्थापन मान लूंगा y1 है, और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण का विस्थापन समीकरण कितना, y2। तो y1 इक्वल टू तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि तरंग का विस्थापन समीकरण y1 इक्वल टू a आयाम a साइन कितना ओमेगा टी माइनस कितना के एक्स, एक्स क्या होती थी, कण तरंग के द्वारा चली गई दूरी, एस एक्स क्या होती थी, कण के द्वारा चली गई दूरी। अगर मैं फर्स्ट बात करूं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा S1, और k होता था संचरण नियतांक 2π बाई कितना लैम्बडा। तो यहाँ से y1 कितना बन जाएगा, y1 बन जाएगा a साइन, और ये कितना बन जाएगा ओमेगा t, और ये बन जाएगा 2π बाई लैम्बडा, और ये कितना बन जाएगा S1। ऐसा एक इक्वेशन आएगा अपना। इसी प्रकार अगर दूसरी की बात करूं तो y2 उसका आयाम कोई b मान लेता हूं, जाएगा साइन, और ये कितना ओमेगा टी माइनस कितना 2π बाई लैम्बडा, और उसका पाथ डिफरेंस कितना है H2। तो ऐसे जाके अपन ये मानेंगे, फिर अपन इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, y1 प्लस कितना हो जाएगा y2, और तब जाके इनको मैं सोल्व करूंगा। ये सब चीजें अपन को करनी है भाई, ये सब चीजें क्या है, ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, क्या क्या चीजें कैसे करनी। ये आपका डायग्राम है, बहुत ही शानदार डायग्राम बना दिया, ठीक है। S1P नोट H2P बराबर आएगा तो चमकीला बनेगा, जबकि और ये दोनों S1P इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा H2P, ठीक है। तो इसके बीच पाथ डिफरेंस आ जाएगा H2P माइनस S1P के बराबर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। चले भाई आगे चलते हैं। देखो अब अपन समीकरण की बात करते हैं, कैसे कैसे है, लिखता हूं। देखो तो जो प्रकाश किरण S1 से उत्सर्जित होती, S1 उत्सर्जित हो के मध्य, तो उसके लिए पथ S1P
के लिए पथ कितना होगा S1, ठीक है, पथ कितना हो गया S1। अतः की कला, अतः उस कला कला की कला कैसी चेंज होगी भाई, कलांतर होता है 2 पाई बाई लैम्बडा। अभी मैं देता हूँ भाई, कलांतर इक्वल टू कितना होता है, कलांतर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू कितना हो जाएगा पथांतर। की कला कैसे चेंज होगी भाई, कला ऐसे चेंज होगी 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू S1, ठीक है। अतः किसी समय t पर, अतः किसी समय स्मॉल t पर, स्मॉल t पर तरंग का समीकरण, कहाँ से, जो S1 से चल रही है, तरंग का समीकरण भाई, तरंग का समीकरण। अब कोऑर्डिनेट में मानो तो आप मान सकते हो कि y में चल रही है, j में, किसी में भी, कोई दिक्कत। तरंग का समीकरण y1 इक्वल टू a, और ये हो जाएगा साइन कितना होता था ओमेगा t माइनस कितना होता था भाई kx होता था, ठीक है। चूंकि k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, संचरण नियतांक होता है, पढ़ा होगा इसके बारे में, संचरण नियतांक होता है, संचरण नियतांक होता है। और x क्या था, चली गई दूरी जो कितनी है S1p, तो ये बन जाएगा y1 इक्वल टू कितना a, और ये बन जाएगा कितना साइन ओमेगा t, और ये बनेगा कितना 2 पाई बाई लैम्बडा, और ये बनेगा कितना S1p पर कितना 1, जहाँ a क्या है तरंग का आयाम, जहाँ इसमें a क्या है भाई आयाम है, आयाम है, ठीक है भाई। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ दूसरी, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार जो प्रकाश किरण, प्रकार जो प्रकाश किरण H2 से उत्सर्जित होती है, H2 से उत्सर्जित होती, H2 से उत्सर्जित होती, इसी प्रकार जो प्रकाश किरण H2 से उत्सर्जित होती है, ये लिख देता हूं भाई थोड़ा, इसी प्रकार, इसी प्रकार जो प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण H2 से उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, H2 से उत्सर्जित होती है, उसके लिए पथ, के लिए पथ या दूरी जो भी, के लिए पथ H2p होगा, H2p होगा। अतः उसकी कला, अतः उसकी कला, की कला, उसकी कला कैसे चेंज होगी भाई, तो कलांतर बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू कितना बताओ H2p से परिवर्तित है, से परिवर्तित हो, की कला ऐसे परिवर्तित होगी भाई। तो किसी समय t पर तरंग का समीकरण भाई, किसी समय स्मॉल t पर तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण y2 इक्वल टू कितना बन जाएगा b, और यहाँ बनेगा साइन ओमेगा t और माइनस कितना kx, x की जगह कितना हो जाएगा भाई H2p हो जाएगा, ठीक है। चूंकि k इक्वल टू कितना होता है भाई 2 पाई बाई लैम्बडा, फिर ऐसे लिखो एक बार जनरल तौर से, जनरल लिख देता हूँ, तरंग का समीकरण यहाँ बन जाएगा y2 इक्वल टू बी, और साइन कितना भाई ओमेगा t माइनस कितना kx बन जाएगा, चूंकि k इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए H2p हो जाएगा, ये बनेगा y2, ये बन जाएगा b साइन, और ये कितना बन जाएगा ओमेगा t माइनस कितना 2 पाई बाई लैम्बडा, और ये बन जाएगा कितना H2p, जहाँ b क्या है भाई आयाम है, जहाँ b क्या है आयाम है, दोनों तरंगों का आयाम अलग अलग लिया है, ठीक है। अब अगर अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करूं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है, दोनों तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होगी उनका क्या हो जाएगा सदिश योग कर दूंगा, y इक्वल टू y1 प्लस कितना कर दूंगा y2 कर दूंगा, ठीक है। मैं बात करता हूं यहां से अध्यारोपण के सिद्धांत से भाई।
पर लिख दिए कि इनको भाई, नंबर 1 नंबर 2। बात करता हूं अध्यारोपण के सिद्धांत से भाई। देखना भाई, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से भाई, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कहता है? परिणामी तीव्रता भाई, परिणामी विस्थापन या परिणामी तीव्रता, जो भी विस्थापन की बात कर लेते हैं, परिणामी विस्थापन कितना हो जाएगा? y इक्वल टू कितना? y1 प्लस y2। कहाँ से भाई? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। y इक्वल टू कितना बनेगा? a साइन, और ये बना ओमेगा टी माइनस कितना? 2 पाई बाई लेमड़ा, और इंटू कितना? s, और प्लस कितना? b साइन, और ये बन जाएगा कितना भाई? ओमेगा टी माइनस कितना? 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना? s2p बन जाएगा। दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। अब देखो, इसमें लगाता हूँ मैं साइन a माइनस बी, और इसमें भी कितना? साइन a माइनस बी, क्योंकि साइन a माइनस बी कितना होता है? फॉर्मूला बताओ भाई। साइन a कोस बी, साइन a कोस बी माइनस कितना? कोस a साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें, ठीक है। ये बना इक्वल टू वाई, ए तो बाहर रखा इसमें, साइन ए, ये बन गया कितना? साइन ओमेगा टी, साइन ए कोस बी, कोस कितना भाई? पाई बाई लेमड़ा, और s1p, ठीक है भाई, और माइनस कितना? कोस ए साइन बी, ये बन गया कोस ओमेगा टू, और ये बन जाएगा कितना? साइन 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना? s1, ठीक है। प्लस बनेगा कितना भाई? इस वाले में लगाओ, बी एज इट इज रखा, और यहाँ कितना? साइन ए, ये कितना बन जाएगा? कोस 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना? s2p, और माइनस कितना भाई? माइनस कितना? कोस ए, और ये बन जाएगा कितना? कोस ओमेगा टी, और साइन कितना? पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना भाई? s2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी, दोनों में फॉर्मूले लगा दिए मैंने, ठीक है भाई। अब देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल दो, बाकी को एज इट इज लिख दो। कॉमन मिलेगा क्या? ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो कॉमन मिलेगा क्या। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? साइन ओमेगा टी मिलेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ से क्या मिलेगा भाई? कोस ओमेगा टी मिलेगा क्या? चलो देखना भाई, y इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, यहाँ मिला साइन कितना? ओमेगा टी इंटू कोस, ये बन जाएगा कितना? 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना? s1, माइनस कितना? a, और ये बना कितना? कोस ओमेगा टी, और ये बन गया साइन 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू कितना? s1p, ठीक है। एक तो ये बना, ऐसे b से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कितना बनेगा? b, और साइन मिला ओमेगा टी, और ये बना कितना? कोस 2 पाई बाई लेमड़ा, और s2p, माइनस कितना? b, और कोस कितना? ओमेगा टी, और ये बना साइन 2 पाई बाई लेमड़ा, और ये कितना भाई? s2p। कॉमन मिलेगा क्या कुछ भाई? इसमें और इसमें देखो, में और दिस में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी क्या मिलेगा भाई? कॉमन मिलेगा, तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल दो भाई, साइन ओमेगा टी क्या निकाल दो? कॉमन निकाल दो, दिस एंड दिस से, इस और इससे, यहाँ मिलेगा y, और ये मिला कितना? साइन ओमेगा टी कॉमन, साइन ओमेगा टी के बाद यहाँ कितना बना? a कोस पाई बाई लेमड़ा, और ये कितना? s1p, माइनस कितना? उसमें से प्लस का है ना, उसमें प्लस का, प्लस बचा भाई, प्लस, ये बनेगा कितना? b, और यहाँ बन जाएगा कोस, और ये बना को 2 पाई बाई लेमड़ा, और ये कितना? s2p, एक तो ये बना, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन मिलेगा भाई? फिर इसमें से देखना, से और इसमें से क्या कॉमन मिलेगा वो देखो तुम भाई, क्या मिला बताओ? इसमें से कितना? माइनस कोस लिख दूं मैं, क्या मिलेगा कॉमन बताओ? माइनस कोस कॉमन है, तो माइनस कोस को कॉमन निकाल के लिख दो भाई। माइनस कोस कॉमन लिखा मैंने, ये लिख दिया माइनस कोस ओमेगा टी, ये कितना बनेगा? ए के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ बनेगा ए साइन पाई बाई लेमड़ा और s1p, प्लस कितना? बी साइन, और ये कितना? 2 पाई बाई लेमड़ा, और ये बनेगा कितना? s2, ये आया अपने पास एक इक्वेशन। नंबर कितना लिख दूँ इसको? 3 नंबर लिख।
कोई दिक्कत है क्या भाई? 3 नंबर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साइन आ गया और इधर कोस आ गया, ठीक है। अब देखो जो ये मल्टीप्लाई में है, इनको कोई मैं क्वांटिटी मान लेता हूँ, इनको कोई मैं क्वांटिटी मान लेता हूँ, ठीक है, कि इसको कोई मैं आर कोस थीटा पढ़ लेता हूँ। कोई मैं मान लूँगा कितना, आर कोस थीटा, और इस वाले को मान लूँगा मैं कितना बताओ, आर साइन थीटा, को मान लूँगा कितना, आर साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो ये मानने वाला काम यहीं कर दूँ, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी भाई, ये आना पड़ेगा बार बार। देखो भाई, इसके बाद यहाँ देख लेना थोड़ा सा, मैंने क्या माना, मैंने ये मान लिया, माना यहाँ जो था अपना ए, और ये कितना कोस ओमेगा टी का कितना 2π/λ इंटू S1 प्लस कितना बी, और बी कोस कितना π/λ इंटू कितना S2p, ठीक है। ये कितना है बताओ, ये है आर कोस थीटा माना मैंने, आर कोस थीटा मान लिया, ठीक है ना। इसको कितना मान लूँ मैं, तो मैं मान लेता हूँ भाई कितना है ए, और ये कितना साइन π/λ, और ये कितना है S1 प्लस ये कितना है बी, और ये कितना साइन π/λ, और ये कितना है अपना S2p, और ये कितना है भाई आर साइन थीटा मान लिया इसको मैं, और इसको नंबर कोई 4 बोल दिया, इसको कोई नंबर 5 बोल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला मान मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर, मान रखने पर, जब मैंने मान रखने पर मान रखा, यहाँ से बना y, और ये कितना था बताओ, साइन ओमेगा टी, और ये कितना बन गया आर कोस थीटा, और माइनस यहाँ कितना कोस ओमेगा टी, और ये कितना बन गया आर साइन थीटा बन गया, ठीक है। आर तो बाहर आ गया, आर तो कहाँ गया बाहर, और यहाँ कितना बना साइन ए, इधर कितना कोस बी माइनस कोस ओ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, और ये कितना साइन बी हो गया, ठीक है। मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी माइनस कितना थीटा, और नंबर कितना 6, मतलब ये परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला आया। ये क्या आया भाई, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो आर तो क्या है, इसका आयाम है, आर क्या है भाई, परिणामी तरंग का आयाम है। आर क्या है, आर, आर है भाई परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम देखेंगे अभी कितना आता है, परिणामी तरंग का आयाम। और इतना आपको पता लग गया, जो परिणामी तरंग आएगी वो भी किसकी फॉर्म में आएगी, साइन की फॉर्म, लेकिन आयाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आयाम क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। अपन ने परिणामी वेव निकाली, दो वेव, वेव की वेव बनी, ठीक है। उस वेव का फॉर्मूला अपने पास कैसे आया, y = आर साइन ओमेगा टी, आर क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, मतलब आयाम तो चेंज हो गया, लेकिन फॉर्म तो वही है किसकी, साइनोसोडियल। वहाँ भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माना था, वहाँ भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माना था, यहाँ भी कितना आ गया, साइन आ गया, ठीक है। मतलब फॉर्म तो वही रहेगी, बाकायदा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकायदा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। अब अपन एम्पलीट्यूड कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उन सब की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। एम्पलीट्यूड चेंज होगा, कितना होगा, उन सब की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूं, प्राप्त समीकरण 6 पर्दे के बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली परिणामी तरंग का क्या है, विस्थापन समीकरण है, विस्थापन समीकरण है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख देता हूं प्राप्त समीकरण 6, मैं लिख देता हूं अपने पास y = कैसा आया भाई, r, और ये कितना साइन ओमेगा टी माइनस थीटा आया, नंबर कितना 6। तो मैं लिख देता हूं प्राप्त समीकरण 6, प्राप्त समीकरण 6 पर्दे के बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों का, अध्यारोपित होने वाली तरंगों का परिणामी विस्थापन है, परिणामी विस्थापन है।
जहाँ कैपिटल आर परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का क्या है, आयाम है। अब आयाम आ गया तो अपन आवृत्ति भी वो तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हम जानते हैं तीव्रता होती है आई समानुपाती कितना होता है, आयाम का स्क्वायर। क्या आ जाएगी अपनी तीव्रता आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी तीव्रता, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो के कोई कौन मान लेता हूँ, के आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या है अपने पास, नंबर कितना 7। ये अपनी तीव्रता ऐसे निकालेंगे अपन। तीव्रता कैसे निकालेंगे, अपन अपना मेन टास्क क्या रह गया भाई, आयाम का स्क्वायर निकालना, आयाम का परिणामी निकालना। ठीक है भाई, अब परिणामी आयाम अपन कैसे निकालें, परिणामी आयाम अपन कैसे निकालेंगे, है ना, उन सब की चर्चा अपन कल वाली क्लास में करते हैं भाई। थोड़ा क्यों ज़्यादा खिंच जाएगी अपनी क्लासें, लंबा ही चली जाएगा लेक्चर, है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना कोशिश करना, है ना। मैं कल वाली क्लास में उसका रिजल्टेंट निकलवाऊंगा, वहाँ से सी क्या होता है वो सब डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बने रहिए। ओके, थैंक यू।